आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक रचना जिसका शीर्षक है 12 मासा। और यह रचना कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से ली गई है और इस रचना को हमारे हिंदी साहित्य के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। अभी तक हमने इस रचना के 2 भाग पढ़ लिए हैं और इसके रचना के पहले भाग के पहले वीडियो में हमने मलिक मोहम्मद जायसी जी का जीवन परिचय जाना था। अब हम जानेंगे कि लेखक ने हमें बताया है इस पूरे पद में कि किस प्रकार से जो रानी नागमती हैं, जो कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन की पत्नी है, लेकिन चित्तौड़ के राजा सिंघल राज्य की राजकुमारी पद्मावती से उन्हें प्रेम हो जाता है और वह अपनी पत्नी मतलब कि नागमती को छोड़कर चले जाते हैं। तो इन सब बातों से जो नागमती वह बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं। तो इस पूरे पद में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने नागमती की विरह वेदना का ही वर्णन किया हुआ है। चलिए अब हम इस पूरे पद को पढ़ते हैं। लागेउ माह परे अब पाला, बिरह काल भयउ जड़ काला। पहल पहल तन रुई जो झापे, हलेली हलेली अधिको हे कापे। आई शूर होई तपुरे नाहा, तेहि बिनु जाड़ना छूटे माहा। एही मास उपजय रस मूलु, तूसो भवर मोर बन जोवन फूलू। नैन चुबही जस माहू नीरू, तेहि जल अंग लाग सर चीरू। टूटहि बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। केहिक सिंगार को पाहिर पटोरा, गाय नहीं हार रही होए डोरा। तुमौक बिनु कंता धनि हरोई, तनु तिनुवर भा डोल। तेही पर बिरह जराई के, चहे उड़ावा छोल। तो इस पूरी पंक्ति में लेखक ने इस कविता में हमें नागमती की विरह वेदना, उनके दुख, उनकी पीड़ा के बारे में हमें बताया है। तो कवि ने इस पूरी कविता को हिंदी महीने के जो महीने होते हैं, अगहन, मास, पूस, तो इनके द्वारा हमें बताया है। कवि कहते हैं, लागऊ माह परे अब पाला, बिरह काल भयउ जड़ काला। इसका मतलब है कि माघ महीने के आते ही भयानक ओस गिरने लगती है। जब माघ का महीना आता है तब भयंकर सर्दी पड़ने लगती है और ओस गिरने लगती है और इतनी असहनीय ठंड पड़ती है कि लोग थर थर कांपने लगते हैं। पहल पहल तन रुई जो झांपे, हलेली हलेली अधिकौ हे कापे। अब बताया गया है कि सर्दी की वजह से जो रानी नागमती हैं, उनका शरीर भी रुई की तरह कांप रहा है, क्योंकि वह अपने पति के विरह वेदना में बहुत अधिक कष्ट में है। इसीलिए वह धीरे दिन ब दिन दुर्बल होती जा रही है। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे हैं और वो अपने पति प्रिय को याद करती रहती हैं। तो अब उनका जो शरीर है वह रुई के समान हो गया है, इसीलिए अब उनको बहुत अधिक ठंड लगती है और उनका शरीर कांपता रहता है। आई शूर होई तपुरे नाहा, तेहि बिनु जाड़ना छूटे माहा। कवि ने बताया है कि सर्दी की वजह से नागमती का शरीर भी रुई की तरह कांपने लगता है और उनका हृदय भी पति के वियोग में कांप रहा है। आगे वह कहती हैं, एही मास उपजे रश्मूलु, तूसो भवर मोर जोवन फूलो। कि अगर इस समय मतलब इस वक्त मैं जितने कष्ट में हूँ, अगर मैं से इस वक्त मुझे मेरे प्रिय पति राजा रतन सिंह के अगर मुझे दर्शन मिल जाए, अगर वो मुझसे मिल जाए, तो शायद मुझे सूर्य के ताप के समान मुझे गर्मी मिल सकती है। आगे कहा गया है, नैन चुवही जिस मोटा नीरू, तेही जल अंग लाग सग चीरू। आगे बताया गया है कि जिस प्रकार माघ महीने में फूलों पर रस आ जाते हैं, हम सभी जानते हैं किस प्रकार से माघ महीने के आते आते जितने भी वृक्ष होते हैं, उनके जितने भी फूल होते हैं, उन पर रस आ जाते हैं। उसी प्रकार इस महीने में जो रानी नागमती हैं, उनके मन में भी तरह तरह की भावनाएं उमड़ उमड़ कर आ रही हैं और इस भारी दुख में भी उनकी आंखों से जो उनके आंसू लगातार बह रहे हैं, उन पर टूटे बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। मतलब जो उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं के कारण उनके वस्त्र भी गीले हो गए और अब इतनी ठंड में, मतलब जब ठंडी हवाएं चारों तरफ बढ़ रही है, ओस गिर रही है, तो उनके जो गीले वस्त्र हैं वह उन्हें अब और अधिक चुभ रहे हैं। इसलिए कवि ने कहा है, तुम्हि बिनु कंता धनि हरुई, तनु तिरुवर भा डोल। तेही पर बिरह जराई के,
चहे उड़ावा झोल। इसका मतलब है, कवि ने कहा है कि पति के वियोग से ना तो नागमती आभूषण पहनती हैं और ना ही अब कोई श्रृंगार करती। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी महिलाएं होती हैं वो पूरा श्रृंगार अपने सिर्फ अपने पति के लिए करती हैं, और इसीलिए जो रानी नागमती हैं, तो जब उनके पति उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैराग्य धारण कर लेती हैं और साजो श्रृंगार को भी छोड़ देती हैं। अब आगे बताया गया है कि इस विरह वेदना से तेही पर विरह जराई के चढ़े उड़ावा झोल, मतलब जो इतनी जो विरह वेदना उनके मन में हो रही है कि वो रात दिन अपने पति को याद करती रहती हैं और उसी तकलीफ में, उसी आग में वो चलती रहती हैं। तो इन सब बातों के कारण अब उनका शरीर बहुत अधिक कमजोर हो रहा है। और अब इस माह के महीने में जब लगातार ठंड पड़ रही है, जब असहनीय ठंड पड़ रही है, ओस गिर रही है, तो रानी नागमती को बहुत अधिक कष्ट हो रहा है। वो दिन रात दरवाजे पर बैठी रहती है और उन्हें एक आस लगी रहती है कि उनके पति राजा रतन से एक दिन जरूर उनसे मिलने आएंगे। और उन्हें लगता है कि जिस प्रकार ठंड से जो व्यक्ति कांप रहा है, उसे अगर सूर्य का ताप मिल जाए, उसी प्रकार अगर इस वक्त उन्हें अपने पति के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन भी उन्हें सूर्य के ताप के समान ही है। हमारे ये रचना यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।